प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 दिसंबर शुक्रवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 5 से 8 तक। मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूँगा। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूँगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता बनाए रखेगा। उसके राज्यकाल में यहूदा का उद्धार होगा और इस्राएल सुरक्षित रहेगा। उसका यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। यह प्रभु का कहना है। वह समय आ रहा है जब लोग फिर यह नहीं कहेंगे, प्रभु की जय। वह इस्राएल को मिस्र देश से निकाल लाया है। वे यह कहेंगे, प्रभु की जय। वह इस्राएल के वंशियों को उत्तरी देश से और उन सब देशों में वापस बुलाकर लाया है जहाँ उसने उन्हें बिखेर दिया था। वे फिर अपनी ही भूमि में बस जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 18 से 24 तक। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वो धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत के आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर इस संसार में किसी अन्य व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ है, जिसके जन्म से पहले इतनी ज्यादा भविष्यवाणियां हुई हैं उनके बारे में। प्रभु यीशु के जन्म से सैकड़ों वर्ष पहले से ही उनके जन्म के बारे में और उनके बारे में, उनकी कार्यशैली के बारे में, उनके शासन के बारे में भविष्यवाणियां हुई हैं अलग अलग नबियों के द्वारा। और इन दिनों आप इसको सुन रहे हैं। आज के पहले पाठ में आपने सुना नबी यिर्मयाह नबी के ग्रंथ से
वहाँ लिखा हुआ है, प्रभु ये कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूंगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता बनाए रखेगा। यीशु के बारे में बताया जा रहा है, इशारा यीशु की ओर है। आगे हम पढ़ेंगे इसी पाठ में कि वह सबको इकट्ठा करेगा। वचन में लिखा हुआ है, वे ये कहेंगे, प्रभु की जय, वह इस्राएल के वंशियों को उत्तरी देश से और उन सब देशों से वापस बुलाकर लाया है जहां उन्हें बिखेर दिया था। वे फिर अपने ही भूमि में बस जाएंगे। प्रभु यीशु इस दुनिया में, इस संसार में सबको इकट्ठा करने के लिए आए, सबको। इसलिए प्रभु ने कहा, थके मांदे बोझ से दबे लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ। समाज के हर स्तर के लोगों को यीशु ने अपने पास बुलाया, सबको इकट्ठा किया। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा यही कार्य कर रहे हैं। सुसमाचार में आप पढ़ेंगे, एक बार प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर को देखकर, वहाँ की जनता को देखकर बड़े दर्द के साथ कहा, मैं कितना चाहता हूँ कि जिस तरह एक मुर्गी अपने चूज़ों को अपने पंखों के नीचे सुरक्षा देती है, उसी तरह मैं तुम सबको सुरक्षा दूँ। यीशु हमें इकट्ठा करने के लिए और यीशु हमें सुरक्षा देने के लिए, हमें न्याय देने के लिए, ईश्वरीय जीवन और प्रेम देने के लिए संसार में आए। आज देखिए, यीशु के नाम पर करोड़ों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हर देश से, हर धर्म से, हर जात से, सर्वत्र सर्वत्र यीशु के नाम पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। यीशु सब कुछ को जोड़ने के लिए, इकट्ठा करने के लिए आए। और आज के सुसमाचार में हमने प्रभु यीशु के जन्म के बारे में मत्ती के सुसमाचार का वर्णन सुना। हम जानते हैं कि बाइबल में 4 सुसमाचार हैं, मत्ती, मार्कुस, लूकस और यूहन्ना। यीशु के जन्म के बारे में सबसे ज्यादा वर्णन लूकस के सुसमाचार में हम जानते हैं। उसके बाद मत्ती के सुसमाचार में, मार्कुस और यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु के जन्म का वर्णन नहीं है। अब मत्ती के सुसमाचार को आज आपने सुना है, वहाँ पर हमें यूसुफ की ओर से यीशु के जन्म के बारे में सुनने को मिला। बहुत सुंदर बात है। वहाँ लिखा हुआ है, उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई, यह सबको मालूम चला, यूसुफ को भी मालूम चला। अब यूसुफ के सामने एक धर्म संकट था, एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। एक कार्य जो यूसुफ कर सकता था वो ये था कि मरियम गर्भवती है, हमारी सिर्फ मंगनी हुई है, हमारा विवाह नहीं हुआ है, हम एक साथ रहने लगे हैं, उससे पहले ही मरियम गर्भवती है, मैं क्या करूं। एक ही मार्ग था। वो मार्ग क्या था कि कानून का सहारा ले, नियम का सहारा ले, संहिता का सहारा ले और मरियम को इल्जाम लगाएं, दोषी ठहराएं कि गर्भवती है और मरियम को दंड दिलाएं। लेकिन यूसुफ के बारे में वचन में लिखा हुआ है कि वह धर्मी था, इसीलिए किसी भी कीमत पर मरियम को दंडित करने के लिए वो इच्छुक नहीं था। वो धर्मी था। एक धर्मी व्यक्ति कभी भी दूसरों के दर्द में मजा नहीं लेता है। अक्सर हम लोग, हमारे दुश्मन या जो हमें नहीं चाहते हैं, उनके जीवन में पीड़ाएं आती हैं तो हम लोग उसमें मजा लेते हैं, हम कहते हैं अच्छा हुआ। यूसुफ धर्मी था, इसीलिए वह मरियम के दर्द पीड़ा में रुचि नहीं रहता था, इसीलिए वह दूसरे के दर्द में मजा नहीं लेता था। इसीलिए यूसुफ ने सोचा मैं क्या करूंगा, मैं उसको त्याग दूंगा, मैं उसको त्याग दूंगा। अगर मैं उसको त्याग दूंगा, ना इल्जाम होगा ना दंड मिलेगा। जब इल्जाम नहीं है तो दंड किस बात का। इसीलिए यूसुफ ने सोचा कि मैं मरियम को किसी तरह से दुखी नहीं बनाना चाहता हूं, मैं उसको त्याग दूंगा, खत्म बात। और एक विवाह टूटने का दर्द मैं झेल लूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन मरियम को दुख नहीं मिलना चाहिए। ऐसा सुंदर व्यक्तित्व यूसुफ का। लेकिन प्रभु यीशु जोड़ने के लिए आए थे,
प्रभु यीशु तोड़ने के लिए नहीं आए। इसलिए आगे सुसमाचार में हमने सुना, स्वर्गदूत गब्रियल यूसुफ के पास आता है, कहता है यूसुफ डरिए नहीं, उसका जो गर्भ है पवित्र आत्मा के द्वारा है, इसलिए आप उसको ग्रहण कीजिए, अपने हाथ ले आइए। वचन में लिखा हुआ है यूसुफ ने स्वर्गदूत की बताई हुई बात को पूरी तरह से ग्रहण किया और यूसुफ ने मरियम को अपनाया। यूसुफ ने मरियम को अपनाया, क्या मतलब इसका? यानी उस इल्जाम को अपने ऊपर ले लिया। अब समाज सोचे कि मैंने उसको गर्भवती बनाया है, अब समाज सोचे कि मैंने उसको गर्भवती बनाया है। स्वीकार्य है, प्रभु की इच्छा के लिए, प्रभु के कार्य के लिए मैं तैयार हूं। मामूली बात नहीं है, बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। मरियम ने जिस तरह ईश्वर की इच्छा की पूर्ति के लिए एक बदनामी को अपनाया, उसी तरह यूसुफ ने भी ईश्वर की इच्छा की पूर्ति के लिए बदनामी को अपनाया। हमारे प्रतिदिन के जीवन में कई ऐसे मौके मिलते हैं जब हमें दूसरों को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। जिस तरह यूसुफ ने मरियम को उसकी उस परिस्थिति के साथ ग्रहण किया, उसी तरह कभी कभी हमें भी दूसरों की कमजोरियों, कमियों के साथ ग्रहण करने के लिए मौका मिलता है। जब प्रभु हमें प्रेरणा देते हैं कि बेटा स्वीकार कर लो, तिरस्कार मत करो, उस पर दोष मत लगाओ, उसको उस कमी के साथ ग्रहण करो, ऐसे मौकों में हमें भी धर्मी साबित होना है, हमें भी अपने आप को धर्मी साबित करना है। जिस तरह यूसुफ ने मरियम को उस परिस्थिति में अपनाया जो बदनाम की परिस्थिति थी, उसी तरह हमें भी कभी कभी करने की आवश्यकता होगी। आज हमें यूसुफ से सीखना होगा, यूसुफ के इस महान व्यक्तित्व से सीखना होगा। हमें भी धर्मी बनना होगा, दूसरों के दुख में खुशी नहीं लेनी है, दूसरों के दुख में मज़ा नहीं लेना है, बल्कि दूसरों की कमज़ोरियों को अपने ऊपर लेना है। प्रभु यीशु के बारे में इस्यास नबी अध्याय 53 में लिखा हुआ है, वो हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था, वो हमारे लिए दंडित किया गया था, हमारे दुखों से वो लदा हुआ था। यूसुफ ने भी ऐसा ही किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे जैसे हम क्रिसमस की ओर बढ़ रहे हैं, हमें क्रिसमस से संबंधित पवित्र वचनों को सुनने का मौका मिल रहा है। इन पवित्र वचनों के द्वारा कलीसिया हमें ये सिखाना चाहती है, या प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं कि हम क्रिसमस से जुड़े हुए उस अनुभव को भी अपनावें। प्रतिदिन हम प्रभु के वचनों पर मनन करते हैं। इन वचनों पर मनन करते समय जो प्रेरणा, जो कृपा, जो संदेश प्रभु हमें दे रहे हैं, उसको हम लोग हृदय से ग्रहण करेंगे। आज का संदेश क्या है? जिस तरह यूसुफ ने ईश्वर की योजना में सहयोगी बनने के लिए बदनामी को अपनाया, मरियम को उसकी गर्भवती अवस्था में ही ग्रहण किया, उसी तरह हमें भी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों को ग्रहण करने की आवश्यकता होगी जहाँ पर प्रभु की इच्छा हमारे द्वारा पूर्ण हो। प्रभु की योजना को पूर्ण करने के लिए हमें बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों को अपने हृदय से लगाने की ज़रूरत होगी, ग्रहण करने की ज़रूरत होगी। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, जिस तरह माँ मरियम ने और यूसुफ ने बदनामी को तेरे लिए, तेरे राज्य के विस्तार के लिए स्वीकार किया, उसी तरह मुझे भी अपने जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में आने वाली बदनामियों को, परेशानियों को, विशेष करके उन लोगों को जिन्होंने मुझे दुख दिया है, ग्रहण करने की कृपा मुझे दीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमें सिखाया है कि हमें किस तरह अपने जीवन में बर्ताव करना है। जिस तरह यूसुफ ने मरियम को उसकी बदनामी के साथ ग्रहण किया प्रभु की इच्छा की पूर्ति के लिए, उसी तरह मुझे भी अपने प्रतिदिन के जीवन में दुख, पीड़ाओं, बदनामियों को तेरी इच्छा पूरी करने के लिए ग्रहण करने की कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन पवित्र वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन हो। वे जहाँ कहीं भी जाएं, जो भी कार्य करें, वहाँ पर तेरे आत्मा के द्वारा उनको प्रेरणा मिले, शक्ति मिले, साहस मिले। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति,
अंधेरा मिटाती वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।